देखिए यहाँ सीटेट के लिए जो गद्यांश पद्यांश आता है उसमें एक इस प्रकार का निर्देश लिखा होगा आपके लिए पहले कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर तदाधारित प्रश्नानाम, उसके आधार पर जो प्रश्न हैं उनमें विकल्पात्मकोत्तरेषु उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत, उचिततम उत्तर चयन करके आपको लिखने हैं। ठीक, अब देखिए इसमें से हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको। अस्मिन ब्रह्मांडे, ये एक पैराग्राफ है, इस ब्रह्मांड में अस्मिन ब्रह्मांडे बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र, सन्ति माने हैं, अस्ति माने है, सन्ति माने हैं, क्या हैं? ग्रह नक्षत्र हैं। कितने हैं? बहुत हैं। कहाँ हैं? ब्रह्मांड में है। राइट। मान लो सवाल पूछ ले कि भाई कि ग्रह नक्षत्राणि कुत्र सन्ति, तो ब्रह्मांडे सन्ति। या पूछ ले ब्रह्मांडे किम सन्ति, तो ब्रह्मांडे कानि सन्ति, तो लिख देंगे ग्रह नक्षत्राणि सन्ति। देखिए धन्यवाद है। फिर लिखा है आकाशे मंगल बुध गुरु आदिषु ग्रह नक्षत्रेषु सूर्योपि एकम नक्षत्रम अस्ति। लिखा है आकाश में मंगल बुध गुरु आदि ग्रह नक्षत्रों में सूर्य भी एक नक्षत्र है। सूर्य भी एकम नक्षत्रम अस्ति, सूर्य भी एक। पूछ लेगा भाई सूर्य किम अस्ति, नक्षत्रम अस्ति, और मंगल बुध गुरु इत्यादयः के सन्ति, ये भी ग्रह नक्षत्राः सन्ति। अस्य इसका प्रकाशेन, अस्य प्रकाशेन एव पृथ्वी चंद्रादयः प्रकाशन्ते। अस्य माने इसके प्रकाश के द्वारा ही पृथ्वी चंद्र इत्यादि प्रकाशित होते हैं। प्रकाशते प्रकाशेते प्रकाशन्ते। नक्षत्र में तत्, ये नक्षत्र, एतत् यह नक्षत्र ऊर्जसा महास्रोतः अस्ति। ये जो सूर्य है ना, सूर्य नक्षत्र, ये ऊर्जा का, ऊर्जसा माने ऊर्जा का, एनर्जी का महान स्रोत है। महास्रोतः अस्ति, तो ऊर्जसा महास्रोतः कः अस्ति? सूर्य ना, सूर्य नक्षत्रमपि अस्ति और ऊर्जसा ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। वैज्ञानिकाः अस्य ऊर्जसं प्रति विशेषेण उन्मुखाः सन्ति। वैज्ञानिक इसकी ऊर्जा के प्रति विशेष रूप से उन्मुख हैं। विशेषेण उन्मुखाः सन्ति। सूर्यः संसारस्य प्रकाशकः, सूर्य संसार का प्रकाशक। अस्य ऊष्मणः, इसकी ऊष्मा आधिक्येन, अच्छा जब इसकी ऊष्मा अधिक होती है, इसकी एनर्जी अधिक होती है, माने धूप अधिक होती है, ध्यान रखना। सूर्यः संसारस्य प्रकाशकः, सूर्य संसार का प्रकाशक है। सूर्य निकलता है तो संसार प्रकाशित होता है। और अस्य ऊष्मणः, जब इसकी ऊष्मा अधिक होती है, जब सूर्य ज़्यादा गर्म होता है, सूर्य में ज़्यादा रोशनी होती है, ज़्यादा आतप धूप होता है, तो सूर्य की धूप की अधिकता से वसंत, ग्रीष्म और वर्षा, ध्यान रखना, वसंत ऋतु, उसके बाद ग्रीष्म ऋतु और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ये सूर्य की ऊष्मा जब अधिक होती है तब। और अनाधिक्येन जब कम होती है तो शरद हेमंत शिशिराश्च ऋतवः भवन्ति। 6 ऋतुएं होती हैं। जब सूर्य ज़्यादा गर्म, देखो गर्मी में सूर्य गर्म होता है कि नहीं, और गर्मी के बाद बरसात में भी बारिश और सूर्य का असर होता है बसंत में। बसंत माने ग्रीष्म के पहले का टाइम, गर्मी के पहले का टाइम बसंत है और ग्रीष्म के तुरंत बाद वर्षा आती है। तो बसंत ग्रीष्म वर्षा में सूर्य की ऊष्मा तेज होती है, धूप तेज होती है। और जब धूप कम होती है अनाधिक्य, ना अनाधिक्य माने जब अधिकता नहीं होती, तो शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। देखिए आजकल ठंडी चल रही है, तो ये ठंडी की ऋतु में सूर्य भगवान की जो रोशनी है वो कम होती है। तो समझ गए 6 ऋतुएं हैं। तो सूर्य की अधिकता से, रोशनी की अधिकता से बसंत ग्रीष्म वर्षा, और रोशनी की कमी से, धूप की कमी से शरद हेमंत और शिशिर, ये ऋतुएं होते हैं। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछ लेगा कि सूर्यस्य ऊष्मणः आधिक्येन किम किम भवति, तो बसंत ग्रीष्म वर्षा ना। जीवानां स्वास्थ्याय, जीवों के स्वास्थ्य के लिए, अपि माने भी, सूर्यस्य महती भूमिका अस्ति। जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी सूर्य की महती भूमिका है, सूर्य का बड़ा रोल है, सूर्य की बड़ी भूमिका है। कतिपयाः योग क्रियाः, कुछ योग क्रियाएं अस्या तपे एव क्रियन्ते, इसके धूप में ही होती हैं। किसके? सूर्य के धूप में ना। और ऋषेः अथर्वणः मते, ऋषि अथर्वा के मत में
उदीयमानस्य सूर्यस्य, उगते हुए सूर्य की रश्मि भी, रश्मि माने किरणें, रश्मि माने ध्यान रखना, पूछ लेगा सूर्य रश्मि शब्द से क्या अर्थ है, किरणें, या किरणों के लिए कौन सा शब्द आया है, रश्मि शब्द आया है। सूर्य से रश्मि भी, सूर्य की किरणें। तो ऋषि अथर्वा के मत में उदीयमानस्य सूर्यस्य रश्मि भी, उगते हुए सूर्य की रोशनी से, किरणों से शिरोवेदनाम दूरी कर्तुम शक्यते। यदि आपकी शिरोवेदना है, सिर में दर्द है, तो उगते हुए सूर्य की किरणें में बैठिए, उगते हुए सूर्य की किरणों में बैठिए, तो आपकी शिरोवेदना खत्म हो जाएगी। आप सूर्य की रोशनी जब सिर में जाएंगी, लगेंगी, शरीर में लगेंगी, तो आपका जो सिर दर्द होता है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है गुरुजी। अतः इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण, एक नेचुरल चिकित्सा, नेचुरोपैथी जिसको कहते हैं, तो प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण सूर्य अस्माकम उपकारक, सूर्य हम लोगों का उपकारक है। शारीरिक शास्त्र के अनुसार सूर्यस्य रश्मि सेवनम, सूर्य का रश्मि सेवन, सूर्य की किरणों का सेवन, सूर्य स्नानम, और सूर्य का स्नान इति रूपेण प्रसिद्धम। देखिए शारीरिक शास्त्र में यदि आप फिजिकल शरीर शास्त्र की दृष्टि से देखें तो सूर्य की किरणों का सेवन, सूर्य स्नान इति रूपेण प्रसिद्धम। जब आप सवेरे सवेरे, खासकर ठंडियों में देखिए, आजकल आप गंगा पानी से स्नान तो करते ही हैं, सवेरे सवेरे 7 बजे 8 बजे जब आप बैठते हैं ना, तो और सूर्य की किरणें लेते हैं, तो उसको हम शारीरिक शास्त्र में सूर्य स्नान कहते हैं। सूर्य स्नान माने सूर्य की किरणों में बैठना, सूर्य के किरणों को लेना, तो वो सूर्य स्नान कहा जाता है। शारीरिक शास्त्रे सूर्यस्य रश्मि सेवनम सूर्य स्नानम इति रूपेण प्रसिद्धम। और पेड़ वृक्ष के बारे में जान लो, पादपा नाम वनस्पति नाम, छोटे छोटे पौधे और वनस्पतियों के विकास भी सूर्य स्वस्माणम बिना न संभवति, सूर्य की ऊष्मा के बिना संभव नहीं होता। अतः भूतले सर्वेषां जीवनम सूर्याधारितम एव, इसलिए धरती में सभी का जीवन, चाहे वो पौधा हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे पशु पक्षी हो, सबका जीवन सूर्य पर ही आधारित है। क्यों गुरु जी? अब ले फटाफट बताओ क्वेश्चन। पहला वही है, बसंत ग्रीष्म वर्षा ऋतवः कथम भवन्ति। ध्यान से बताना गुरुजी, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु कब कैसे होते हैं? सूर्यस्य ऊष्मणः अनाधिक्येन, जब सूर्य की ऊष्मा अधिक नहीं होती है, या चंद्रमसा प्रकाशेन, चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा, अर्धरात्रो आधी रात में, या सूर्य से ऊष्मणः आधिक्येन, या सूर्य की ऊष्मा की अधिकता से। देखें यहाँ ग्रीष्म है, ग्रीष्म देख लो, ग्रीष्म पकड़ लो, ग्रीष्म माने गर्मी। तो गर्मी कब अनाधिक्य में होता है सूर्य की कि आधिक्य में? तो जब सूर्य भगवान की ऊष्मा या ऊर्जा या एनर्जी अधिक होती है ना, टिड्डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। आप समझ गए क्या सही है भाई? वसंत ग्रीष्म वर्षा ऋतु कथम भवंती, कैसे होती हैं? तो आपको ये उत्तर लगाना होगा कि भैया जब सूर्य भगवान की ऊष्मा अधिक होती है तब गर्मियाँ तब तो होगी, गर्मी के तुरंत बाद बरसात ऋतु आती है, गर्मी के ठीक पहले वसंत ऋतु होती है। तो इनमें सूर्य की थोड़ी धूप की अधिकता होती है, ऊर्जा की अधिकता होती है, ऊष्मा की अधिकता होती है। सूर्य ज़्यादा गर्म होता है गर्मियों में ना। अब दूसरा वाला बताओ, लिखा किरणै, तो किरणै इति पदस्य समानार्थकः शब्दः, किरणै इस पद का समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द जो इस अनुच्छेदेस्मिन्, जो इस अनुच्छेद में प्रयुक्त है, तच्चित्वा लिखत। सवाल समझ लो पहले, किरणै क्या लिखा है? हाँ, किरणै में तृतीया का बहुवचन है, तो बोलता है किरणै इस अर्थ को व्यक्त करने वाला कोई पर्यायवाची शब्द जो इस अनुच्छेद में आपने पढ़ा है वो कौन सा है? क्या किरणै रज्जुना माने किरणै होता है कि हरितै माने, पीतै माने, रश्मि भी माने? समझ गए सवाल? किरणै शब्द के लिए इस अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? तो सूर्य से रश्मि भी आपने पढ़ा है ना, रश्मि माने किरण। 94% डी दे रहे हैं। बिल्कुल 94% डी दे रहे हैं, मतलब सब सही पढ़े हैं, एकदम राइट पढ़े हैं। अब देखिए, उपकारम करोति, उपकार करता है, तो
तो उपकारम करोति इत्यस्य कृते इसके लिए कह शब्दः अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। उपकारम करोति जी इत्यस्य कृते कह शब्दः अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः, तो उपकारम करोति के लिए इस अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? उपकारका, उपगंगम, अनुदिनम, अनुपकारका। उपकारम करोति जो उपकार करता है, तो उपकारम करोति इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए इस अनुच्छेद में कौन सा शब्द है? तो एक बार अनुच्छेद फिर से देख लीजिए, नहीं तो आप बताइए कौन सा है। क्या दे रहे हैं उत्तर लोग? 1% ए दे रहे हैं। बिल्कुल उपकार का उत्तर सही होगा, ए उत्तर सही होगा। ठीक है, उपकार का, उपकारम करोति माने उपकार का। यहाँ ढूंढिए कहाँ पे है उपकार का। ये है अस्माकम को। हाँ, अस्माकम उपकार का। अतः प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण सूर्य अस्माकम उपकार का। ये देखिए उपकार का है ना, जी बहुत सही गुरु, कर लिए। जी अब चौथा बताओ, सूर्य से रश्मि सेवनम किम नामना प्रसिद्धम। याद करना, सूर्य का किरण का सेवन जब आप करते हैं, सूर्य की किरणों का सेवन करते हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? चंद्र स्नानम, जल स्नानम, दधि स्नानम, सूर्य स्नानम। गुरुजी, जो सूर्य की किरणों का सेवन आप करते हैं तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? ये भैया सूर्य स्नान होगा। क्या होगा? सूर्य स्नानम। सूर्य स्नानम। डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। कोई 80% ए दे रहे हैं। 79%। जी सब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं गुरु, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। ह्रासोपि इत्यस्य विलोम शब्दः अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। ह्रास, ह्रास माने अवनति, डाउन होना, ह्रास होना किसी का, इसका आपको विलोम शब्द लिखना है। विलोम तो बिना ह्रास का विनाश होगा कि ह्रास का उद्धार होगा कि ह्रास का अनुद्धार होगा कि ह्रास का विकास होगा। ह्रासः, ह्रासः, इसका विलोम चुनना है कि इन चार में से विलोम बताना है। विलोम माने उल्टा शब्द बताना है। 65% डी बता रहे हैं। आप बताओ, आप विकास होगा। हैं? माने विकास। ह्रास माने होता है अवनत होना, डाउन होना। उसका उल्टा विकास। हाँ, तो ह्रास का उल्टा क्या होगा? विकास। पक्का। जी गुरुजी। विकास दुबे तो मारा गया गुरु। ह्रास का विकास, अब का होगा विकास? लिखो, कुत्र बहूनि ग्रह नक्षत्राणि संति। बहुत सारे ग्रह नक्षत्र कहाँ हैं? सागर में, ब्रह्मांड में, घर में, नदी में। पैराग्राफ में पैराग्राफ पहले से पढ़ो, शुरुआती में, पर शुरुआती पैराग्राफ में लिखा है कुत्र बहूनि ग्रह नक्षत्राणि संति सागरे ब्रह्मांडे गृहे नद्याम। यदि आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। गुरुजी सही कह रहे हैं कि गलत? सही कह रहे हैं। शुरुआत में अस्मिन ब्रह्मांडे। हाँ, तो ये देखो, इसको पढ़ो। ये क्या लिखा है? अस्मिन् ब्रह्मांडे बहूनि ग्रह नक्षत्राणि संति। अस्मिन् ब्रह्मांडे बहूनि ग्रह नक्षत्राणि संति। और सवाल क्या पूछा गया है भैया? गुरुजी सवाल क्या पूछा गया है कि कुत्र, कुत्र बहूनि ग्रह नक्षत्राणि संति। देखो इस बार 100% उत्तर मारेंगे लोग। क्या मार रहे हैं? क्या मार रहे हैं? 93% बी। 93%। अभी 7% लोग लल्लू लाल हैं। 93% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुत्र बहूनि ग्रह नक्षत्राणि संति, तो ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह नक्षत्र हैं। अब एक और बताओ भैया, सूर्य किम अस्ति। इसको तो बता दो, सूर्य किम अस्ति नक्षत्र है कि पर्वत है कि पुष्प है कि गृह है? अब इसको भी नहीं कर पाएंगे तो हमारा नकुरा कान कट जाएगा। जल्दी बोलो भैया। हाँ, इसका जवाब दो। सूर्य किम अस्ति, सूर्य क्या है? इस बार देखना 99% सही मारेंगे लोग। देख के भैया मारे हो, जल्दी आयो ना। सूर्य नक्षत्र है कि सूर्य पर्वत है कि सूर्य पुष्प है कि सूर्य गृह है? गुरुजी कहाँ मार रहे हैं लोग? 70% ए मार रहे हैं। है तेरी की 30% अभी लल्लू लाल हैं। पूरा ये 100% नक्षत्र है। सूर्य एक नक्षत्र है। 100% सही करो इसको। 100% लोगों को यही मारना है। 8वां देखो, प्रकाशिताः भवन्ति, प्रकाशित होते हैं। इत्यस्य कृते अनुच्छेदेस्मिन् कः शब्दः प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। प्रकाशिताः भवन्ति, प्रकाशित होते हैं। तो इसके लिए अनुच्छेद में कौन सा शब्द है? प्रकाशन्ते, सिंचन्ति, निंदन्ति, नद्याम वहन्ति। 4 विकल्प है आपके पास। प्रकाशिताः भवन्ति, इसके लिए अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? बताओ गुरुजी। प्रकाशिता, ये अनुच्छेद ये है। आप अनुच्छेद को पढ़ लो, बताओ प्रकाशिता। ये देखो लिखा है
गुरु जी, हाँ, आकाशे मंगल बुध गुरु आदि सुग्रह सूर्योपि एकम नक्षत्रम अस्य प्रकाशेन पृथ्वी चंद्रादय प्रकाशन्ते। मिला कि नहीं गुरु जी? मिला? यह है प्रकाशन्ते। दिखा था नहीं? दिखा है, ये देखा, यही अनुच्छेद में प्रकाशन्ते प्रयुक्त है ना। और प्रकाशिता भवन्ति, इसी को पूछ रहा है कि भैया इसके लिए कौन सा शब्द यहाँ प्रयुक्त है, तो आपको यही बता देना है कि कौन सा शब्द प्रयुक्त है। सूर्या की मस्ती, और हाँ, तो ये वाला प्रकाशन्ते वाला सही हो जाएगा। ये वाला कितने लोग मारे? ये वाला भी, हाँ 95%। वाह गुरु, 95% लोग सही मार दिए। आप बताओ, सूर्य से ऊर्जसम प्रति के उन्मुखा हसंती, सूर्य की ऊर्जा के प्रति कौन उन्मुख हैं? वैज्ञानिका, लिपिका, मंत्रणा, विद्यार्थिना। सूर्य की ऊर्जा के प्रति कौन लोग उन्मुख हैं? वीरेंद्र विक्रम जल्दी बताओ। सूर्य से ऊर्जसम प्रति के उन्मुखा हसंती है। तो आप इसको पढ़े होंगे, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है इसमें। ये देखो, वैज्ञानिका अस्य ऊर्जसम प्रति विशेषेण उन्मुखा सन्ति। देखे भैया, वैज्ञानिका अस्य ऊर्जसम प्रति विशेषेण उन्मुखा सन्ति। अब यदि आप पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो फट से उत्तर बता लेंगे। आइए देखो, लिखा है सूर्य से ऊर्जसम प्रति के उन्मुखा, क्या उत्तर आ रहा है? 79% ये दे रहे हैं। कितने परसेंट? 79। और बाकी लोग क्या लगा रहे हैं? 18% ही लगा रहे हैं। तेरी की लिपिक लगा रहे हैं। तेरी की सूर्य की ऊर्जा के प्रति वैज्ञानिक लोग उन्मुख हैं भैया। पूरा उत्तर सही हो गया। तो मित्रों, ये रहा आपका एक पैराग्राफ, और इसे भी आपने पढ़ लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ऐसे पहले ना पैराग्राफ को ठीक से पढ़ा करो, फिर समझा करो, और जब भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो फिर से पैराग्राफ देखा करो। जिस क्वेश्चन को उत्तर आपको समझ में ना आए तो एक बार पैराग्राफ फिर से देख लेना चाहिए, और पैराग्राफ को फिर ठीक से पढ़ेंगे ना तो जो उत्तरवा आपसे नहीं बन रहा है वो आपसे बन जाएगा। और समझने की कोशिश किया करिए, क्योंकि एक पूरे पैराग्राफ से एक भी उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। एक भी गलत हो जाएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। अब फ्री का नंबर है, उसी में प्रश्न उसी में उत्तर होता है, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़े आराम से पढ़ के समझ के, और कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उत्तर लगाने में कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।